हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको हमारे किचन गार्डन दिखाऊंगी। ये हमारा किचन गार्डन है जो हमारे घर के साइड में प्लॉट था, हमने उसमें कुछ सब्जियां उगाई है। तो चलो मैं आपको हमारा किचन गार्डन दिखाती हूँ। तो एंट्रेंस पे है ये अनार का पेड़। बहुत ही सुंदर अनार का पेड़ है, बहुत भारी हो गया। पहले बहुत छोटा सा था, अभी बहुत बड़ा हो गया है। गर्मियों में इसमें बड़े सारे अनार लगते थे, अब आजकल नहीं लगता और एक फूल ही बचा है। तो चलो अब हम अंदर चलते हैं। अब अंदर जाते ही हमें सबसे पहले दिखता है धनिया, और ये धनिया के ना बहुत सारे फायदे हैं गाइस। आजकल धनिया हर मम्मी हर एक सब्जी में डाल रही है। आज जैसे मैंने दाल खाई उसमें बहुत सारा धनिया था। जैसे मैंने चम्मच में दाल उठाई ना, बस धनिया ही आ रहा था और कुछ भी नहीं। और आजकल कुछ लोग धनिया का जूस अपने सर में भी लगाते हैं बालों के लिए। तो धनिया के बहुत सारे ऐसे ही फायदे, इसमें आयरन होता है और हमारा धनिया बहुत ज़्यादा बड़े हो गया, हमने इसे बहुत पहले लगाया था। अब ये देखो, कहीं पर भी देखो, कहीं पे छोटे धनिया, कहीं पे बड़े, कहीं पे छोटे, कभी बड़े, क्योंकि हमने इन्हें एक साथ नहीं लगाया था गाइस, क्योंकि हम काटते रहते हैं ना धनिया, हर एक सब्जी में यूज़ होता है, ठीक है। और इसलिए ये कहीं से छोटा रह गया, कहीं से बड़ा। और मैंने मम्मा को बात करते हुए सुना, वो बोल रही थी कि धनिया काटना अच्छा होता है, क्योंकि वो जितना कटेगा वो उतनी ही ग्रोथ करेगा। कि आगे आप देखना हमारे किचन गार्डन में कितना धनिया है। जैसे हम कोई दूसरी सब्जी देखते हैं उसके साथ धनिया ही नजर आता है। अब देखो हमारे पास कितना ज़्यादा धनिया है। अब ये है हल्दी। हल्दी के नीचे ये जो पेड़ है ना, इसके जड़ों में हल्दी लगती है। और आपको पता है इस हल्दी का क्या नाम है? इस हल्दी का नाम है अम्बा हल्दी। इसे हम मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को भी जोड़ों में दर्द, जैसे मेरी माँ जी को पहले जोड़ों में दर्द हुआ करता था, तो मम्मा उन्हें हल्दी दूध में उबाल कर दे देती थी, उससे उन्हें थोड़ा मिलता था। और आपको पता है हमने इसके हल्दी के बस 5-6 ही लगाए हैं, लेकिन आपको पता है, और जब हल्दी निकालते हैं ना, तो इसके नीचे, एक प्लांट के नीचे 1 किलो हल्दी तो मिलती ही मिलती है, ये कंपल्सरी है। अब ये फिर से धनिया आ गया है। अब जैसे हम आगे गए, यहाँ पर हमें मिल गई है मिर्च। ये मिर्च का प्लांट है गाइस, यहाँ पर बहुत सारी मिर्च लगी है। ये यहाँ पर हरी वाली मिर्च है, यहाँ पर आप देख ही सकते हो बहुत सारी मिर्च है। जैसे ये लगी हुई है।
गाइस, जो मैं आपको अगली सब्जी दिखा रही हूँ वो है बैंगन। ये रहा बैंगन का पेड़। यहाँ पे एक छोटा सा बैंगन लगा हुआ है और हमने ये बहुत छोटा सा बैंगन है। हमने इस पेड़ को बांध भी रखा है क्योंकि बहुत पुराना है, बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए हमने इसे बांध रखा है। आपको एक बात बताऊं, बैंगन का भरता और बैंगन की सब्जी मेरी फेवरेट है। कुछ बच्चों को ये अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन ये मेरी फेवरेट है। और कुछ बच्चे टिंडे भी नहीं खाते, वो भी मैं खाती हूँ। और ये पूरा पेड़ है, हमने इसके नीचे एक कपड़े से बांध रखा है। जब मैंने और फाइंड करा मुझे नहीं मिला। अब ये रहा टमाटर का, यहाँ पे एक टमाटर लगा हुआ है। ये छोटा सा ये टमाटर का, हमने जब दूसरा देखा था ना वो बहुत बड़ा हो गया है। ये रहा बैंगन, ये सबसे बड़ा बैंगन है यहाँ पे। ये रहा नीचे, ये हमने इसे भी बांध रखा है। यहाँ पे दूसरे वाले पे लगा हुआ है, यहाँ पे एक हर एक प्लांट पे वन लगे हुए हैं। अब अगली सब्जी है वो है मेथी। ये रही मेथी, यहाँ पे बहुत सारी लगी हुई थी, हमने थोड़ी तोड़ी है क्योंकि हम उसके पराठे बना के खाते हैं। आज भी हमने खाया था। ये रही मेथी, इस पे छोटे छोटे फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। मेथी इस बार उगी कम थी, हमने पहले भी उगाई थी तो हमने वो काट ली, और उसके बाद हमने जैसे दूसरी उगाई ना तो वो उगी ही नहीं। तो हमने हमारे घर के साइड में वहाँ पे भी मेथी उगाई है। हमने वहाँ पे पालक उगाई है और वहाँ पे थोड़ी सरसों उगाई है। फिर वहाँ पे तो मेथी सही हो गया। अब इसके बाद आई है पालक। ये है पालक, हमने ये भी तोड़ रखी है। अब ये भी थोड़ी सी बची है, हमने इसे काट रखा है। और ये जो ऊपर थोड़ी मिट्टी सी है ना गाइस, ये राख है। हम चूल्हे की राख इस पे डालते हैं ताकि कोई मच्छर वगैरह इन पे ना बैठे, और हम बिल्कुल भी कोई केमिकल यूज नहीं करते। और आपको पता है सर्दियों में हर किसी के घर साग बनता ही बनता है। हमारे घर तो रोज ही बनता है, मतलब एक बार कोई दूसरी सब्जी बनी फिर से साग, फिर से साग। सरसों का साग खा खा के हम पक। इसके बाद है गोभी। ये रही गोभी, इन पे छोटी छोटी लगी हुई है। ये अभी पकी नहीं है, खाने के लिए सही नहीं है। इस पे छोटी छोटी लगी है क्योंकि हर जगह पे छोटी है। वे दूसरे वाले पे लगी नहीं है, और इस पे एक छोटी सी है बिल्कुल ही अंदर, और ये थोड़े बड़े हैं। इसकी खास बात यह है कि यह पेड़ के अंदर लगते हैं। कुछ सब्जियां या तो पेड़ के बाहर लगती है या जमीन में लगती है। और जब इसे ये जब बड़ा हो जाता है ना, और जब हम इसे देखते हैं ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और मुझे आलू गोभी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आलू गाजर भी। तो इसके अंदर ये लगा हुआ है और इसके बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, मतलब एक पेड़ पे ओनली वन ही लगती है। और मुझे आलू गोभी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और आप देख ही सकते हैं हमारे कितने सुंदर है, ये कितने सुंदर लगे हैं। और आप इनके गोभी के पराठे भी बना सकते हो, सब्जी भी और पकोड़े भी। अब आप देखो हमारे कितने सुंदर लग रहे हैं। ये है सबसे बड़े वाला। यहाँ पे सबसे छोटे वाला भी है। और अब यहाँ पे तोड़ रहे हैं मेरी आंटी धनिया। साइड में ये टमाटर के भी है, हमने इन्हें भी बांध रखा है ताकि ये गिर ना जाए। जाल बना रखा है एक्चुअली पूरा।
सुबह सब्जी में डालने के लिए आंटी धनिया तोड़ रही थी और हमने रात को दाल बनाई थी ना, तो उसके लिए भी। अब ये है लहसुन। लहसुन के बहुत सारे लगे हुए हैं, हम खाते नहीं हैं, आंटी खाते हैं, तो उन्होंने ये लगाए हुए हैं। इसकी जो स्टेम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पिंक कलर की, ब्राउन कलर की, मेरी फेवरेट है। ये है गन्ना। हमने गन्ने के थोड़े ही लगाए हैं। गाइस, आपको पता है जो चीनी और गुड़ है ना, वो गन्ने से ही बनता है, लेकिन हमारे इससे नहीं बन सकता क्योंकि ये अभी कच्चे